जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम कल जो है वो इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम जो है वो कर रहे थे। तो आज हम ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये सारे ही हैं, लेकिन जो आपके लिए मैंने सॉल्व किए हैं, ये प्रॉब्लम है, ये पढ़े 3/6। वो कहता है कि a 60 kilogram woman hold a 9 kilogram package as she stands within an elevator which briefly accelerates upward at a rate of g by 4। तो g की मैग्नीट्यूड 9.81 होती है, इसको जो है वो उसका फोर्थ जो है वो 1/4 है। Determine the force capital R which the elevator floor exerts on her feet। यानी देखें वो एलिवेटर ऊपर जा रहा है, तो ही इज स्टेटिंग कि क्या आपने करना है कि इसका जो फुट का जो रिएक्शन जो फ्लोर लगाएगा उस पे, यानी विच द एलिवेटर फ्लोर एग्जर्ट्स, इसके वेट की वजह से नीचे उस पे एक्शन लगेगा। तो रिएक्शन जो है वो फोर्स आर, जिसका नाम उसने खुद बता दिया है, ठीक है ना। तो ये जो नोटेशंस वो बुक वाला खुद यूज करता है उनको वही रखा करें। which the elevator floor exerts on her feet and lifting force L। अब देखें, एक उसके ऊपर और दूसरी ये जो इसके हैंड हैं, यानी इस पैकेज को जो लिफ्ट कर रहे हैं ना, उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, इस पैकेज को रखा हुआ नहीं फ्लोर पे, इसको अलग से हाथ में पकड़ा हुआ है। तो वो कहता है कि इस जो है वो पैकेज को, इसके ऊपर जो हैंड्स इसकी लिफ्ट फोर्स लगा रहे हैं वो बताएं। during the acceleration interval, if the elevator support cable suddenly and completely fail, यानी देखिए बात सुने, वो कहता क्या कि if the elevator support यानी सपोर्ट केबल्स, यानी जो ये देखे ना, ये ऊपर ये केबल्स लगी हुई ये वाली, सही है ना, ये सपोर्ट केबल्स हैं। वो कहता है अगर ये टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, फेल हो जाते हैं, तो व्हाट वैल्यू वुड आर एंड एल एक्वायर। तो फिर जो है वो आर और एल की वैल्यूज क्या चेंज होगी, यानी उस टाइम जो है वो लिफ्टिंग फोर्स कितनी पैकेज पे लग रही होगी और इसका जो फ्लोर होगा वो कितना रिएक्शन देगा। तो ये डेड सीरियस प्रॉब्लम है, ये जो होते हैं एलिवेटर वाले प्रॉब्लम। तो इसका मैंने जो है वो सॉल्व किया है। लेट अस सी कि मैंने कैसे किया है। आते हैं जी इस पे 3/6। अच्छा, इसमें एक चीज हमेशा याद रखें कि जिस तरफ जो है वो उसका नेट एक्सलेशन होना, आपने हमेशा न्यूटन सेकंड लॉ में वो डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले लेनी है। उसका फायदा ये हो जाएगा ताकि इक्वेशन की जो ये हमारी राइट हैंड साइड होती है ना, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए वाली, उस साइड पे हमेशा पॉजिटिव रहे। अदरवाइज अगर आप डायरेक्शन गलत ले लेंगे तो इस साइड पे नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में ही हमेशा आपने पॉजिटिव एक्सिस लेना है। ये बात आप जो है वो उसूल बना लें। मेरी बात आई होप आपको समझ आई होगी। क्या आपको बताया है कि जब आप न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन राइट करेंगे तो आपने हमेशा क्या काम करना है, जो राइट हैंड साइड है उसकी डायरेक्शन में ही आपने पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेनी है, ताकि सारी इक्वेशन उसके लिहाज से लिखी जाए। समझ आइए बात की या नहीं। तो अब देखिए, मैंने अब चूंकि वो अप जा रहा है एलिवेटर, तो इसका मतलब है उसका एक्सेलेरेशन g/4 अप है, तो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन हमने अप ही रखनी है, सही है ना। इसका फायदा ये होगा कि जो राइट हैंड साइड इक्वेशन की जहाँ पे m में आता है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी इनर्शिया फोर्स हमेशा पॉजिटिव रहेगी, सही है। ये देखें कैसे क्या काम किया है। मैंने अब दो एफबीडीज बनाई हैं। ये हमने पैकेज की बनाई है, ये जो कि 9 किलोग्राम का पैकेज है, ये अलग है। ये देखें 9 किलोग्राम का पैकेज जो है, इस पर जो है वो लिफ्टिंग फोर्स एल ऊपर लग रही है और उसका वेट ऑफ डब्ल्यू पैकेज, यानी वेट डब्ल्यू जो है टी वेट ऑफ पैकेज जो है वो नीचे की तरफ है। फिर अब देखें वेट जो हैंड की वजह से लिफ्ट फोर्स इसको ऊपर लग रही है, तो जो पैकेज है वो लिफ्ट फोर्स जो है वो उतना ही रिएक्शन, यानी एल के बराबर जो है वो आदमी पर, ये आदमी बना हुआ, ये जो है वो वोमन, ठीक है ना, उसके जो है
वो यानी आप पे ये रिएक्शन उसका नीचे जो है वो लग रहा है। हाँ जी, चैट में ये क्या लिखता है, इसके चैट भी पढ़ेंगे आप। है इसकी जी चैट यार किधर चली गई सर? काफ़ी लोगों में नेट का इशू है, इसलिए काफ़ी बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो ना करें यार, बाद में वीडियो तो मिलनी है ना। फजूली चैट की है ना आपने भाई, वो नहीं ऐड हो रहा है तो मैं तो जाके कुछ नहीं कर सकता ना। अब आप फजूल चैट ना करें, कोई क्वेश्चन हो तो वही टाइप करें। अभी मैं इधर से अभी सलाह करता हूँ। नो वन, जब मैं क्वेश्चन करूँगा फिर ही आप चैट करना। आप, मैंने आपको हर फैसिलिटी दे दी है, अब आप दरमियान में जो है ना वो फजूल ये देखिए, मैं बता रहा था कि लिफ्ट फोर्स इस पे ऊपर है, इस पे नीचे होगी, और इसका रिएक्शन ये फ्लोर का जो है वो ऊपर होगा। वेट ऑफ डब्ल्यू प्लस पैकेज, देखिए ना, जब इसके ऊपर जो वेट नीचे की तरफ होगा वो किसके बराबर होगा? वो पैकेज और उसका वोमन का दोनों का वेट होगा ना, जो इस पे ऊपर जो है वो उस पे लग रहा होगा। जो रिएक्शन जिसका देना है इसने, आर ने जिसका रिएक्शन देना है, वो वेट दोनों का होना है, जो कि पैकेज भी साथ मौजूद है और वोमन भी। ठीक हो गया। अब इक्वेशन अलग अलग लिखी है दोनों के लिए। पहले मैंने एलिवेटर के लिए लिखी है, तो क्या हो जाएगा, आर अप पॉजिटिव यानी रिएक्शन माइनस एल माइनस जो है वो वेट ऑफ वोमन प्लस पैकेज इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? मैस होनी है दोनों की 60 जो है वो, और वोमन की है 9 पैकेज की है, और एक्सेलेरेशन कितना है G/4 है। तो यहाँ से, और फिर दूसरी इक्वेशन मैंने लिखी ये पैकेज के लिए, दूसरी इक्वेशन पैकेज के लिए है। पैकेज के लिए क्या है कि एल ऊपर है माइनस डब्ल्यू पी जो है वो नीचे है, जो कि वेट ऑफ जो है वो पैकेज है, और ये 9 किलोग्राम का पैकेज है, और एक्सेलेरेशन दोनों का सेम है, ऊपर एक्सेलेरेशन दोनों का सेम है। अब इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या पता चला कि यहाँ से L की वैल्यू किसके बराबर आ गई? WP प्लस 9G/4। तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाइड बाई प्लस ये जो है वो काम किया, तो यहाँ से ये L किसके बराबर आ गया? 110.36 न्यूटन। ओके, अब हमने फिर क्या काम किया, ये ऊपर इक्वेशन नंबर 1, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 यूज की, उसके अंदर एल की वैल्यू पुट की -110, और माइनस वेट ऑफ वोमन प्लस कितना बनता है 60 प्लस 9 19.81, और ये 69 G/4 ये आ गया, और यहाँ से R किसके बराबर हो गया 110 प्लस 69 प्लस ये सारा कुछ जो है वो मकसद है, ये सॉल्व किया तो आंसर आ गया है 956.47। अच्छा, ये 956 ये है जब जो है वो ऊपर जा रहा है, सही है, और केबल जो है वो अभी चल रही है, तो ये आंसर आ जाता है। अच्छा, मैं इसमें एक बताऊं कि इसने आंसर ना पूरे नहीं दिए हुए बुक में, मैं आपको ये बताऊं, इसके आंसर भी चेक करवाता हूँ ना साथ साथ आपको। हाँ जी, स्टूडेंट ने जो है वो क्वेश्चन मुझे जो है वो सेंड किया है कि सर जब वोमन का वेट में हम पैकेज का वेट ऐड कर चुके हैं, जब वोमन के वेट में हम पैकेज का वेट ऐड कर चुके हैं तो अलग से उसकी इक्वेशन क्यों बनाई है? हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया, मैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल समझ गया हूँ। मैं बताता हूँ कि पहले आपका क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली क्या है। मैं आपका क्वेश्चन बताता हूँ, जस्ट एक मिनट मुझे आंसर निकालने देना यहाँ से ना। जस्ट अ मिनट, ये देखें है, मैं आंसर सिर्फ इधर जो है ना आपको शो कर दूं ताकि जो है वो ये प्रॉब्लम नंबर था
3/6 था, ठीक हो गया ना। तो प्रॉब्लम नंबर जो है वो ये देखें जी, यहाँ से इसको थोड़ा जूम करें, ये है जी 3/6। ये एल कितना आ गया, 110.4 आ गया ना, 110 पॉइंट जो है वो 4 आ गया है, ओके हो गया। अच्छा, अब जो आंसर है ना, ये अब उसने ना ये वैल्यू जो दी हुई है ये 846 दिया हुआ है। आप देखते हैं कि हमारा ये वाला जो लिफ्ट फोर्स है वो बिल्कुल जो है वो सेम आ गई है, ठीक है ना, उसमें जो है वो ऐसा। हाँ जी, इस उसमें जो है वो ऐसा इशू नहीं है। तो हाँ, ये यार स्टूडेंट ने बिल्कुल जो है ना वो अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं इसमें एक चीज़ आपको बताऊँ, ये हमारा आंसर कितना है, 9 जो है वो 56, ठीक हो गया ना। अब अ, मसला ये है कि उधर आंसर जो है ना वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 846 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको जो है ना, ये जो ये वाला पार्ट असल में उसने आंसर पूरे नहीं दिए हुए बुक में ना। देखिए अभी जो सपोर्ट्स केबल जब वो फेल हो जाती है तो वो उसने रिएक्शन नहीं दिए हुए, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है वो इसके आंसर में ना थोड़ी जो है ना वो कन्फ्यूजन थी। ये जो है वो लिफ्ट फोर्स तो जो है वो ओके आ गई है। तो अगर आप इसमें ये काम करें फॉर एग्जांपल कि जो वेट है ना, वेट तो आप इसमें देखेंगे कि वेट इसमें आएगा पूरा, ठीक है ना, वेट इसमें आ जाएगा पूरा, ठीक है। क्योंकि जो वेट उस पर जो है वो टोटल लग रहा है ना वो सारा है उसका। लेकिन यहाँ पे जो इनर्शिया है ना, इनर्शिया जो है वो आप सिर्फ उसका ऐड कर सकते हैं, यानी वोमन का, ठीक है ना। यानी जो 9 किलोग्राम पैकेज का ना, ये 69 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया था ना G/4, तो इसको आप देख लें तो ये आ जाएगा। अदरवाइज जो है ये वाला जो पार्ट है ना, मैं इसको एक मिनट अभी जो है ना वो कर देता हूँ अंडरलाइन, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम जो है वो अभी आप थोड़ा जो है वो स्किप करें, ये मैं इसका जो है ना वो आपको फिर बता दूंगा, ठीक है ना। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, सही है। क्योंकि अब देखिए उसमें पूरे उसने आंसर ही नहीं दिए हुए एक्चुअली, सही है ना, उसको आंसर पूरे देने चाहिए थे। ये अभी हम उस पार्ट को देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट जो है कि जिसमें जो है वो पैकेज जी, जिसमें जो पैकेज है ना वो ये आ रहा है। अच्छा, वो कहता है कि इफ द सपोर्ट केबल्स फेल, तो फिर क्या हो जाएगा, वो फ्री फॉल हो जाएगा। जब सपोर्ट्स केबल जो है वो फेल हो जाएंगी तो इन दैट सिचुएशन क्या हो जाएगा, आर माइनस एल डब्ल्यू पी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 60 + 9 G/4 में माइनस जो है वो जी कर देना है, ठीक है ना। तो इस सारे जो है ना वो इस मतलब देखना, यानी देखें वो ऊपर जा रहा है ना, ये देखें। तो अब जब स्पोर्ट्स केबल फेल हुई हैं तो उस टाइम जो है वो किस वेलोसिटी के साथ एक्सेलेरेशन से जा रहा हो जाएगा, G/4 से। लेकिन एट द सेम मोमेंट जो है वो डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जी के बराबर। तो G/4 माइनस जी एक्सेलेरेशन से फिर ऊपर जा रहा होगा। तो सिर्फ ये फर्क है, ठीक है ना, ये कर दिया है। और ये जो है वो इसी तरह L माइनस डब्ल्यू पी जो है वो इसके बराबर आ जाएगा G/G-4, बिल्कुल ये सेम आना है। तो L आ जाएगा 22.072। अब इसका उसने आंसर नहीं दिया हुआ, सही है। तो बाकी जो है वो देखते हैं कि जो रिएक्शन वाला है ना, अभी आप लिफ्ट आपने निकाल ली है, लेकिन जो रिएक्शन निकालना है ना वो आपको इंशाल्लाह जो है वो मैं इंशाल्लाह फिर बता दूंगा, सही है। आप लिफ्ट फोर्स बिल्कुल ओके है दोनों केसेस में, क्योंकि लिफ्ट फोर्स ऊपर भी मैंने सही निकाल ली है, ये 110.36 या कि 110.4 दी हुई है। इसमें आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल मुझे समझ आ गया है कि आप ये कह रहे हैं चूंकि जो लिफ्ट का जो ये रिएक्शन जो है वो
आ रहा है, सही है ना, यानी जो लिफ्ट फोर्स इस पर लगा रहा है, तो वो जो है वो इसके ऊपर जो कि रिएक्शन आ रहा है वेट की वजह से वो उसके अंदर ऐड हो गया है, ठीक है ना। तो हमें अलग से इसको ना, तो इस चीज को मैं जो है ना वो एड्रेस कर लूंगा। ठीक हो गया ना। तो अच्छा जी, अब हम इससे अगले जो है प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसका मैंने जो है मैं आपको जो है ना वो तसल्ली बख्श जो है ना वो आंसर दे दूंगा। आगे आए जी, प्रॉब्लम नंबर है ये 3/7, मैंने नहीं किया क्योंकि आसान है, इसको आप कर लेंगे। स्कायर वाला भी नहीं किया मेरा ख्याल, नहीं ये किया है, स्कायर वाला किया है। 3/ जो है वो 8 पे आ जाए, प्रॉब्लम नंबर इस पे आ जाए 3/8, 3/8 पे आ जाए प्रॉब्लम। इसको पढ़ें जी। यार असल में डायग्राम भी साथ साथ दिखानी होती है ना। ये देखें, वो कह रहा है कि जी अ स्कायर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑन ए 40 डिग्री स्लोप एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड इज लॉक्ड एट t इज इक्वल टू 2.58 सेकंड as he passes a speed checkpoint 20 meter down the slope, as he passes a speed checkpoint 20 meter down the slope, और determine the coefficient of जो है वो कैनेटिक फ्रिक्शन जो है वो आपने फाइंड करना है। ठीक हो गया ना। जी, आपने क्या काम करना है, इस एंड एट टाइम टी इज इक्वल टू एंड इज क्लॉक्ड एट टी इज इक्वल टू, यानी क्लॉक का मतलब है कि टाइम नोट किया जाता है 2.58 सेकंड पे एज ही पासेस द स्पीड चेक पॉइंट 20 मीटर डाउन द स्लोप। डिटरमिन द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द स्नो एंड द स्काईज और निगलेक्ट द एयर रेजिस्टेंस। बात यह है कि वो यहाँ से जो है वो स्टार्ट होता है और आप 20 मीटर नीचे जो है वो जाकर वो कहता क्या है कि आपने फाइंड क्या चीज करनी है, डिटरमिन द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करना है। तो आसान सा प्रॉब्लम है, देखें ये 20 मीटर नीचे ये पॉइंट है, 2.58 सेकंड टाइम लगा है, एस हमने इस तरफ ले लिया। इसमें काइनेमेटिक्स जो है वो इन्वॉल्व हो गई। काइनेमेटिक्स जो है वो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, जो कि टाइम भी इन्वॉल्व है। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो मकसद ये है, प्लस ए एक्सेलेरेशन जो है वो हमें नहीं पता, तो 2.5 ए आ गया, ठीक है ना। ये 2.5 इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर हमने इक्वेशन लगाई एस इज इक्वल टू एस नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ 2.5, तो एक्सेलेरेशन किसके बराबर आ गया यहाँ से, वो 6 मीटर पर सेकंड, यानी एग्जैक्ट कर लें कि 6.00925, ठीक है ना। जो कि आगे जो है वो आंसर की वजह से मैंने एग्जैक्ट आंसर लिया 6.00925, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेना है और वो हमेशा 1 से लेस होता है, तो हमने जो है ना वो बाद में डेसिमल वाले ज्यादा नंबर यूज कर लिए, वरना 6 भी ठीक था, कोई मसला नहीं था। अब यहाँ से वेलोसिटी हमारे पास इसके अंदर ए की वैल्यू पुट की तो वेलोसिटी आ गई 15.5। अब हम काइनेटिक्स की तरफ चलते हैं। काइनेटिक्स की तरफ चलें तो आप प्रॉब्लम में देखें कि क्या सिचुएशन बनेगी। जी, अब मुझे ये आपको मैंने पहले भी बात बताई हुई है कि आप अगर इसकी नोटेशन से यूज करें, आप मुझे बताएं स्कायर का वेट जो है वो कितना होगा। स्कायर का वेट जो है वो होगा ये W, और ये नॉर्मल रिएक्शन है, सही है ना। तो अब आप मुझे बताएं कि ये कंपोनेंट जो है वो अलोंग द स्लोप कितना होगा। अलोंग द स्लोप हो जाएगा W साइन जो है वो आ जाएगा जितना उसका एंगल दिया हुआ है। एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है जी 40 डिग्री, तो W साइन 40 आ जाना है, सही है ना। तो आप देखें
कि मैंने काइनेटिक्स में वही लिखा कि W sin 40 डाउनवर्ड हो जाएगा चूंकि नीचे की तरफ वो मूव कर रहा है और माइनस एफ के आ जाएगा, सही है। और ये सारा कुछ जो है वो मिल मिला के एम में आ गया। एक्सेलेशन जो है वो 6 पॉइंट जो है वो मकसद है वो बनता है। ये देखें आगे जाके मैंने पूरा लिख दिया, यहाँ पे मैंने स्टार्ट में जो है ना वो 6 लिख दिया था। तो एफ के म्यू के एन के बराबर है और म्यू के किसके बराबर, जो कि जो है वो एन किसके बराबर है, वो एम जी कॉस 40 है। ये बात तो समझ आ गई होगी ना, चूंकि आपने जो नॉर्मल रिएक्शन होना है वो साफ ज़ाहिर इस पर परपेंडिकुलर है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा एम जी कॉस 40, सही है। यहाँ से जो है वो म्यू के निकल आया और ये आ जाता है 0.0। ये अब अगले डेसिमल यूज किए तो फिर ये एग्जैक्ट आंसर आता है 0.03945, यानी 0.0395 आता है, सही है ना। तो ये आंसर भी आप चेक कर लें। प्रॉब्लम नंबर जो है वो जो भी है 3/8 है, ठीक है। तो इसका भी जो है वो आंसर मैं इधर से दिखा देता हूँ। ये देखें 0.0395 इस तरह आता है, सही है। अब इसमें कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो कर लो, शाबाश। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो बता दो। नहीं, ये एक स्टूडेंट ने मुझे जो है वो क्वेश्चन किया है, उसने मुझे पर्सनली क्वेश्चन सेंड किया है और स्टूडेंट कहता है कि सर इस क्वेश्चन को एनालिसिस वाले तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नो, वजह पता क्या है, क्योंकि उसने जब खुद बता दिया कि प्रॉब्लम जो स्कायर है वो जो है वो मूव कर रहा है, तो हमें एनालिसिस की जरूरत ही नहीं ना। एनालिसिस की असल में वहां पे जरूरत पड़ती है, एनालिसिस की असल में वहां पे जरूरत पड़ती है जहां पे हमें पता ना हो कि यार ये जो है ना वो मूव करेगा या नहीं करेगा। जब वो मूव कर रहा है कंफर्म है तो फिर हमें एनालिसिस की जरूरत नहीं है, हमने म्यू के डायरेक्ट यूज करना है और म्यू एस दिया हुआ भी नहीं है, ठीक हो गया। और फिर ये क्या कहता है प्रॉब्लम नंबर 6, ये प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है कि डायग्राम समझा दे। प्रॉब्लम नंबर 6 कौन सी, वो उसकी डायग्राम जो है ना वो समझा देता हूँ, लेकिन मैंने बताया ना कि उसका देखें मुझे आप में से एक जो है वो स्टूडेंट ने ना इसका नेट से जो है ना वो सोल्यूशन भी भेजा है, लेकिन मैं आपको ना बड़े कॉन्सेप्ट के साथ जो है ना वो ये चीज़ बताऊंगा। आपने लिफ्ट जो है वो सही बताई है, 3/6 का उसने डायग्राम कही है। डायग्राम देखो ये लिफ्ट वाली जो है वो आगे, ये इंशाल्लाह कल हम रखते हैं ना स्पेशल लेक्चर हम इंशाल्लाह करते हैं और 3/6 में आपको इंशाल्लाह उसमें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। ये मेरे पे छोड़ दें, ठीक हो गया। तो ठीक हो गया, सही है। ठीक हो गया। तो ये जो है वो बात है, सही हो गया ना। अब हम उस पे आ जाते हैं प्रॉब्लम या जो कर रहे थे 3/8 हमने कर लिया था, आगे कौन सा रहता था जी 3/9। अब ये भी खुद करने हैं जो प्रॉब्लम है 3/9। अब 3/10 किया है, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आप इंशाल्लाह इसको सोल्यूशन से देखें जहाँ मर्जी से देखें, ये आपको समझ नहीं आना, लेकिन इंशाल्लाह जैसे मैंने किया है आपको जो है वो आसानी होगी। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये वाला जो है वो एग्जाम लेवल का और डेरिवेशन टाइप है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये मैंने जो है वो एग्जैक्ट सॉल्व किया है। इसको देखते हैं जी, ठीक हो गया। अच्छा ये है कि यार अपना कितने हो गए हैं 11:35 हो गए हैं, सही है। हम 5 मिनट बाद जो है वो स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट की जो है ना वो आप कर ले, मैं इधर से ना इसको कर देता हूँ। 5 मिनट बाद जो है ना वो आते हैं फिर देखते हैं, सही है। तो 5 मिनट हम आगे से ऐड कर लेंगे। जस्ट एक मिनट में थोड़ा सा जो है ना इसको जो रिकॉर्डिंग है
जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो प्रॉब्लम मैं जो करवा रहा था वो आपको ये 3/10 की बात चल रही थी कि डिटरमिन द स्टेडी स्टेट डिटरमिन द स्टेडी स्टेट एंगल अल्फा if the constant force capital P is applied to the cot of mass capital M। ठीक है ना, यानी ये मैसेज जो है वो दी हुई हैं। अब ये जो साथ जो है वो मैं ये बता देता हूँ ताकि आपकी जो है वो अच्छा, द पेंडुलम बॉब, ये पेंडुलम बॉब मैस जो है वो देखें, मैस एम एंड द रिजिड बार ऑफ लेंथ कैपिटल एल हैज नेग्लिजिबल मैस इग्नोरिंग ऑल फ्रिक्शन। ठीक है ना, इवेल्युएट योर एक्सप्रेशन फॉर पी इज इक्वल टू 0। अब बात सुने, सिचुएशन क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल ये पी मतलब है कह लें के 0 है, ठीक है ना। अब ये ब्लॉक इस पे जो है वो जा रहा है ना, देखिए इंक्लाइन पे है, थीटा पे है, तो ये अपने वेट के अंडर भी तो स्लाइड कर सकता है ना। जब ये स्लाइड करेगा तो साफ जाहिर है ये इनर्शिया की वजह से ये जो पेंडुलम है, वैसे तो रहना तो इसको चाहिए था एग्जैक्ट वर्टिकल, लेकिन क्या हो जाएगा कि ये वर्टिकल के साथ जो है वो एंगल जो है वो साफ जाहिर इसका बन जाएगा। अब वो क्या नॉर्मल से भी जो है ना वो इस तरफ जो है वो चला गया, यानी इतनी उसको वेलोसिटी मिल चुकी हुई है वेट की वजह से इस जो है वो काट को, कि वो इस तरफ जो है वो चला गया है। सही है, इनर्शिया की वजह से ये जो एंगल अल्फा प्रोड्यूस हुआ है ये नॉर्मल के साथ है और इनर्शिया की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। इस पेंडुलम का वेट तो बिल्कुल नीचे होना था, यानी इधर वर्टिकली होना था, इस रॉड ने कैपिटल एल वाले रॉड ने बिल्कुल वर्टिकल होना था, लेकिन सिर्फ मूवमेंट की वजह से ये है। अगर इस पर फोर्स पी आप लगाते हैं तो फिर इसकी और ज्यादा वेलोसिटी हो जानी है, तो इसका और ज्यादा इनर्शिया जो है वो प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से ये जो है वो बैक चला जाएगा। सही हो गया। तो अब वो कह रहा है कि आप क्या काम करें कि सिर्फ पी इज इक्वल टू 0 के लिए जो है वो इवेलुएट करें। तो आ जाए जी अपना उस पे, प्रॉब्लम नंबर है 3/ जो है वो 10, सॉरी 3/10 पे आए, ये वाला ये प्रॉब्लम है जी 3/10। अब इसमें देखें ये पी ये है और एम ये बॉब है, ये है वेट इसका जो है वो किसका है, ये कार्ट का मैस है, ये कार्ट का वेट है। ठीक है ना, इस कार्ट का जो वेट है वो एम जी हो जाएगा, ये थीटा आ जाएगा। सही है, और ये मैस एम आ जाएगा। एफ बी डी ऑफ कार्ट की आपने बनानी है। जब आप कार्ट की एफ बी डी बनाएंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगी, एक्स डैश इस तरफ है, पी इस तरफ है, एम इस तरफ है। अब ये देखिए नॉर्मल रिएक्शन साफ जरा परपेंडिकुलर होना है, ये सिर्फ हमने कार्ट की अलग एफबीडी बनाई है। एम जी इसका जो है वो अपना वेट है, और उसके बाद ये क्या है, टी मैंने इसका बनाया है। अगर आप कहें तो मैं ये डायग्राम, यार आपको थोड़ा टाइम मुझे लगेगा, मैं आपको पेंट पे बना देता हूँ ये डायग्राम ना, साथ ही आपको, ताकि जो एफबीडी क्लियर हो, ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप साथ ही रहें। मैं आपको जो है ना वो ये यहाँ पे जो है ना बनाने की कोशिश करता हूँ। जी ये देखिए,